उसने कहा तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई, और जिस समय फोन कराया था तुम्हारी माँ ने, और तुम्हारा जो उत्तर आया कि माँ से कहो अभी भीड़ है, उसके कुछ देर बाद ही वो खत्म हो गई थी। लेकिन खत्म होने से पहले मुझे कुछ चिट्ठी लिखवा गई। पूरी घटना का सार केवल वो शब्द हैं जिन्हें मैं बताना चाह रहा हूं, और प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक उपस्थित जन अंतरात्मा में उसे निहित कर लीजिए। पुत्र चाहे बुजुर्ग हो जाए, लेकिन अगर मां जीवित है तो पुत्र पुत्र ही रहता है उसका। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, बेटा मैं तुझे मरते समय, अंतिम समय अपने आंखों के सामने नहीं देख सकी, तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं। मेरी शायद परवरिश में कुछ कमी रह गई होगी, जो मरते समय तुझे मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकी। तू मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ के गया था, तू नहीं आया, मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन तेरा जो मनी ऑर्डर था 500 रुपए महीने का, वो लगातार आता रहा, ये मुझे बड़ी खुशी है। बेटा तू ना आया कोई दिक्कत नहीं, तेरा मनी ऑर्डर आया, मैंने इसमें से लगातार जो भी जितने इकट्ठा हुआ धनराशि, ये 15,000 इकट्ठे हुए, तो मैं इस वृद्धा आश्रम के संचालक से कह के जा रही हूं कि मेरा बेटा एक दिन, उस दिन आएगा जरूर, लेकिन जब मेरा बेटा आए तो मेरे बेटे को इस मां की अमानत दे देगा। ये मेरे बेटे के लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि बेटा खर्चा मेरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जब तेरा पिता खत्म हो गए, जिस समय मेरे पहनने की उम्र थी, तो पहनना तो मैंने उस दिन बंद कर दिया था जब तेरे पिता चले गए थे। और भूख लगती थी तो रोटी ये वृद्धा आश्रम वाले दे देते थे। तो तेरी जो धनराशि है, तेरी जो रकम है, ये खर्च नहीं हो पाई तेरी मां पे, और ये तेरी, ये मां की अमानत तेरे उस दिन काम आएगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा अगर जो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के गया था वो ना आया, उसकी अमानत आती रही, लेकिन शायद मेरा बेटे से तेरा बेटा ज्यादा खराब निकले, क्योंकि मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद मुझे लगातार 500 रुपए भिजवाता रहा, और शायद मेरे बेटे, तेरा बेटा वो 500 रुपए तुझे ना भिजवा पाए, तो ये तुझे तेरी मां, ये जो अमानत है, ये तुझे तेरी उस समय काम आए। स्थिति ऐसी है, ये लगातार घरों में प्रवेश जो हो रहा है, ये नैतिक शिक्षा के अभाव में हो रहा है। तो माँ तो कल्पना है, माँ तो समुद्र है, माँ तो सागर है, और स्त्री प्रकृति है, बेटी है, बहन है, माँ है, सारे रूप इसी में है। बहनों पे मैं केवल 4 शब्द लाइन बोल करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। जज साहब को आना है फिर यहाँ मंच पर, कि गुलों में जो चमन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं, गुलों में जो चमन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं, कहीं जाऊं वतन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं। गुलों में जो चमन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं, कहीं जाऊं वतन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं, और सुबह उठते ही अपनी हथेलियां चूम लेता हूं, यहाँ मेरी बहन की खुशबुएं मौजूद रहती हैं। लेकिन शब्दों के साथ जो एमएल के पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक है हमारे साहब, डॉक्टर साहब सैफ है, उनके फादर है, शिक्षिका है, शिक्षक है, एवं जो भी व्यवस्थापक के रूप में यहाँ उपस्थित है,
मैं उनका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं ईश्वर से ये इच्छा जाहिर करता हूं, कामना करता हूं कि जैसे आज हम लोग इस महापर्व को एकत्रित होकर के, जो कि खुर्शीद साहब कह रहे थे कि एक ऐसा मंच स्थापित कर दिया है कि यहाँ पॉलिटिकल भी बैठे हुए, राजनीतिक भी बैठे हुए, यहाँ अधिवक्ता भी बैठे हुए, व्यवसायी भी बैठे हुए, जज भी बैठे हुए, पंडित भी बैठे हुए, मुल्ला और मौलवी भी बैठे हुए। तो ऐसा समायोजन, ऐसा एक ही घाट पे जो उपस्थित कर दिया, एक ही मंच पे उपस्थित कर दिया, इन सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर।